जब पाकिस्तान में माहिरा खान से लेकर फवाद खान अपने देश के लिए खुलकर बोल रहे हैं, तो भारतीय मुसलमान कलाकार खामोश क्यों हैं? क्या भारतीय मुसलमान कलाकारों का खून नहीं खौल रहा? फलकनाज ने जब यह सवाल पूछा तो बॉलीवुड के चमक दमक से निकलकर यह सवाल भारत के सामाजिक ताने बाने को खरीदने लगा। ऐसा लगा कि भारतीय समाज के एक चुपचाप सुलगते सवाल को एक बार फिर सतह पर ला दिया गया। भारतीय मुसलमान कलाकारों की देशभक्ति और उनकी खामोशी को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। ये चर्चा शुरू हो गई कि फलकनाज ने जो कुछ कहा वो एक बोल्ड स्टेप था या एक कंट्रोवर्सी को जन्म देना। सवाल उठने लगा कि क्या भारतीय मुस्लिम कलाकारों की चुप्पी उनकी देशभक्ति पर सवाल पैदा करती है। यह सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगा कि क्या मुस्लिम एक्टर देश के लिए वफादार नहीं? मुस्लिम एक्टर्स की खामोशी के चलते ही क्या देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो देश के भारतीय मुस्लिम समाज पर भरोसा नहीं कर पाता? क्या भारत के मुस्लिम एक्टर्स को सिर्फ फॉलोअर्स की चिंता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या एक्टर्स के लिए मुसलमान होना ज्यादा जरूरी है या हिंदुस्तानी होना? सोशल मीडिया पर जब यह सवाल आए तो किसी ने कहा कि फलकनाज ने वो कहने का साहस किया जो इस देश में कई मुसलमान यहां तक कि हिंदू भी नहीं कह पा रहे। तो किसी ने कहा कि जब हिंदू मुसलमान विवाद होता है तो हर बार सर्टिफिकेट सिर्फ मुसलमान को क्यों दिखाना पड़ता है? ये सवाल उठाने वाली फलक से लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी भी तो मुसलमान है। ये चर्चा दोनों तरफ बढ़ी तो हमें लगा कि जरा समझ ले कि फलकनाज ने जो कुछ कहा वो साहसिक कदम है या फिर विवाद के बीच है। क्योंकि फलक ने खुलकर कह दिया कि इंडिया में जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, बॉलीवुड में, टीवी इंडस्ट्री में, वो जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो चुप हो जाते हैं। चुप होने की वजह वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं वो शांत रहे। और फलक कहती है कि यहीं से जो हिंदू है उसके मन में सवाल शुरू होता है कि क्या इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? यह अविश्वास जो है ये मुस्लिम एक्टर्स ने खुद पैदा किया है। फिर फलक ही एग्जांपल देती है कि पाकिस्तान में तो एक्टर्स बोल रहे हैं, हमारे यहां क्यों नहीं बोल रहे? अब फलक का बयान जो है वो है तो साहसिक, क्योंकि फलक एक ऐसे बयान को लेकर बोल रही है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, जोखिम भरा है। मुसलमान होकर, एक एक्टर होकर उन्होंने न केवल अपनी इंडस्ट्री बल्कि अपने लोगों पर सवाल उठाए। ये बताया कि जब बात देश की हो तब चुप्पी सामाजिक अविश्वास को गहरा कर सकती है। हालांकि उनके बयान को क्या आप जनरलाइज कर सकते हैं? क्या फलक के बयान के बाद आप देश के हर मुसलमान को एक नजर से देख सकते हैं? इसके दोनों तरीके, विवाद का बीज भी है क्योंकि इस बयान को लेकर कई लोगों ने देश के हर मुसलमान को निशाना साधना शुरू कर दिया। और फिर वहीं से सवाल आया कि सवाल उठाने वाली फलक से लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली भी तो मुसलमान है। दूसरा सवाल जो उठा कि भारतीय मुस्लिम कलाकारों की चुप्पी जो है वो क्या गद्दारी है? क्योंकि फलक का यह आरोप था कि मुस्लिम कलाकार खामोश हैं और यह हिंदुओं में अविश्वास पैदा कर रहा है। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह जब हमने तलाशने की कोशिश की तो कई सारी बातें निकल कर आई। जब हमने संवाद किया, एक सामाजिक दबाव, भारत में जो मुसलमान कलाकार है उसे कदम कदम पर देशभक्ति साबित करनी पड़ी। इतिहास गवाह है कि कई बार मुस्लिम कलाकारों ने जब देश के किसी मसले पर बोलना चाहा तो उन्हें पाकिस्तान समर्थक, देशद्रोही या फिर देश से दफा होने के लिए कह दिया गया। उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान ने 2015 में असहिष्णुता को लेकर टिप्पणी की थी तो उन्हें महीनों तक ट्रोलिंग और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। आमिर खान को भी यह सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या जानबूझकर इन लोगों ने अपने को खामोश कर लिया? वैसे इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड में टॉप एक्टर चाहे सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो, वो अक्सर शांत रहते, न्यूट्रल रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि दर्शक देखने वाला दोनों है। कई कलाकार ये भी मानते हैं कि उनकी चॉइसेस पर्सनल होनी चाहिए, वो नहीं बोलेंगे, उनकी स्वतंत्रता है। दूसरा, फलक के आलोचक ये भी कहते हैं कि इस देश में जब अमिताभ बच्चन और धोनी शांत रहते हैं तो उनकी देशभक्ति पर सवाल क्यों नहीं उठता? क्या बॉलीवुड के सारे हिंदू सितारे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं? ये सवाल भी उठता है। हालांकि इस विषय पर हमें यह लगता है कि हर कलाकार का बोलना, चुप रहना, अपना स्टैंड चुनना उसकी पर्सनल राइट है। लेकिन यह बात जरूर सच है, जब राष्ट्र संकट में हो, अगर उस वक्त आप खामोश हैं और एक ही तरह के लोग खामोश हैं तो यह समाज में गलतफहमी, अविश्वास को जन्म दे सकते हैं। जैसे फलकनाज ने कहा कि विश्वास जीतो, चुप रहकर नहीं मिलेगा। तो यह एक विषय जिस पर दो नजरिया हो सकता है। तीसरा सवाल, माहिरा खान और फवाद खान बोल रहे हैं, पाकिस्तानी कलाकारों का एग्जाम्पल दिया गया, क्या वो सच है, सही है? क्योंकि फलक ने माहिरा खान, फवाद खान जैसे एक्टर्स का एग्जाम्पल दिया, कहा वो अपने देश के लिए खुलकर बोलते हैं। अब ये कंपैरिजन जो है इस पे भी चर्चा हो सकती है, सोचा जा सकता है। कैसे? जैसे दो पहलू, एक तुलना अगर करते हैं आप, माहिरा और फवाद ने जब राय रखी राष्ट्र हितों को लेकर, सांस्कृतिक पहचान पर, तो ये इंस्पिरेशनल तो हो सकती है कि भाई साहब कलाकार जो है वो भी देश का हिस्सा है, उसे भी बात रखनी चाहिए। इंडिया के एक्टर्स को बोलना चाहिए, अगर पाकिस्तानी वाला स्टैंड ले रहा है तो आप भी स्टैंड लीजिए। हर जगह चुप होना भी ठीक नहीं होता है। देखिए ना, उन दोनों ने बॉलीवुड में काम किया, प्रोफेशनलिज्म यहां भी था, लेकिन यहां पर वो प्रोफेशनल थी लेकिन अपने देश को लेकर उनकी जो कमिटमेंट थी उस पर स्टैंड लिया। तो हमारे यहाँ के लोगों को भी फॉलोअर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी स्टैंड लेना चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि यार इंडिया और पाकिस्तान में अंतर है। पाकिस्तान में आपको जबरदस्ती दिखाना पड़ता है कि आप नेशनलिस्ट हो, वहां पर आपसे पोस्ट करवाते हैं और खासतौर पर वो लोग जिनके इंडिया से कनेक्शन है उन्हें मेक श्योर किया जाएगा कि तुम डालो तुम। और इसीलिए आप देख रहे हो कि बहुत सारे पाकिस्तानी लिख रहे हैं
वो जो पहले नहीं लिखते थे। इसके पीछे नंबर गेम भी हो सकता है। पाकिस्तानियों को पहले लगता था कि इंडिया में ज्यादा व्यूज है, लेकिन अब इंडिया ने बैन कर दिया है, उनकी ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान की है, तो अपनी आवाम को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया पर नंबर बढ़ाने के लिए भी वो कह रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये पहलू जरूर है कि अगर पाकिस्तान के एक्टर्स बोल रहे हैं तो इंडिया के एक्टर्स क्यों नहीं बोल रहे? इस पर चर्चा तो कम से कम बन सकती है। हालांकि ये चर्चा बॉलीवुड को लेकर होनी चाहिए। क्या इसको केवल मुस्लिम एक्टर से जोड़ना चाहिए? ये एक चर्चा का केंद्र हो सकता है। तीसरी बात, पहले मुसलमान या पहले हिंदुस्तानी? अब फलक का यह कहना कि सबसे पहले आपको अपने देश से प्यार करना होगा, एक इंपॉर्टेंट पावरफुल संदेश है। यह सवाल उठाता है क्या धर्म और राष्ट्रीयता के बीच में टकराव है? क्योंकि चाहे वो जिस धर्म का आदमी हो, एज अ इंडियन हम ये मानेंगे कि वो इंडिया को सबसे ज्यादा प्यार करेगा, और ये होना भी चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि धर्म या देश, ये सवाल क्या हम हिंदुओं से पूछते हैं, और अगर कुछ मुसलमानों ने गलत किया तो क्या पूरे देश के मुसलमानों से सवाल पूछना चाहिए? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को जिस कर्नल सोफिया कुरैशी ने सबक सिखाया वो भी मुस्लिम है, और मुसलमान होने के नाते वीरता दिखा रही है। भारतीय सेना में अपनी वीरता देशभक्ति के लिए जानी जाती है। कलाम साहब भी मुसलमान थे। तो अगर एक मुसलमान को लेकर सारे मुसलमान को आप गाली दे रहे तो एक मुसलमान को लेकर सबकी तारीफ भी कर सकते हैं। ये भी एक कहानी जो है इसमें निकल कर आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेन प्रॉब्लम यह कि फलक का बयान साहसिक तो है, लेकिन जनरलाइज करना कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, शायद ये क्वेश्चनेबल होगा, क्योंकि कई मुसलमान सिंगर्स ने, कंपोजर्स ने, राइटर्स ने सवाल उठाए हैं। और सवाल ये भी कि क्या सारे हिंदू कलाकार भी सारे राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हैं, और अगर नहीं बोलते तो फिर उन पर सवाल क्यों नहीं उठता? उदाहरण के तौर पर धोनी, अमिताभ बच्चन वो अपना जो स्टेटस लगाते हैं T601 फलाना ढमकाना जो भी लिखते हैं, उन्होंने एक टिप्पणी नहीं की। अमिताभ बच्चन इस देश के महानायक है, लेकिन आज तक किसी मसले पर बीते कुछ सालों में उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। महेंद्र सिंह धोनी जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी, अंबानी की शादी की फोटोज डालते हैं, वो भी अक्सर देश के ज्वलंत मुद्दों पर खामोश रहते हैं, नहीं बोलते। जबकि धोनी इस देश के बहुत बड़ी शख्सियत है, वो तो फौज से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी खामोशी कई बार लोग अखरती है, लेकिन धोनी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठती। ऐसे में जनरलाइज स्टेटमेंट शायद गलत होगा। हो सकता है कई मुस्लिम कलाकार हो जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स को लेकर ना लिख दो, लेकिन क्या सब ऐसे हैं और क्या सब देशद्रोही हैं? वो जो चर्चा या जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सवाल उठ सकता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब हिंदू कलाकार शांत है तो वो पर्सनल चॉइस है, जब मुसलमान कलाकार है तो वो गद्दारी से आता है। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि खामोश रहे। इस पर भी चर्चा हो सकती है कि एक की व्यक्तिगत पसंद और दूसरे की बात गद्दारी, क्या ये सही है? लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो तय है वो ये है कि फलक की बातों ने समाज में चिंगारी लगा दी। फलकनाज ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो बॉलीवुड से निकलकर भारत के सामाजिक ताने बाने तक पहुंच गई। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हैं। जैसे आत्ममंथन का विषय है, फलक ने मुस्लिम कलाकारों से आवाज उठाने की अपील की है, जो भविष्य में गलतफहमियां दूर कर सकती है। उनकी बात देशभक्ति का जज्बा जगा सकती है, सामाजिक संवाद को पैदा कर सकती है कि अब सब एक साथ आकर पाकिस्तान को कहें कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। फलक ने वो बात कही जो कई लोग सोचते हैं, कहने से डरते हैं, तो शायद ये और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर सकती है। बहुत सारे मुस्लिम एक्टर जो शायद अभी ना बोल रहे हो, शायद फलक की बात सुनकर सोशल मीडिया पर वो बोलना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे और अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस करें। जो ये मान रहे थे कि नहीं, कलाकार को सिर्फ काम करना चाहिए, वो देश के मुद्दे पर नहीं बोल रहा, उसे शायद फलक की आवाज ने एक जोश दे दिया हो या जरिया दे दिया। हालांकि इसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप हर मुसलमान को एक चश्मे से देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान की जगह इंडिया में हिंदू मुसलमान हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान चाहता भी यही था, इसीलिए उसने पहलगाम में हिंदुओं को मारा ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में मर जाएं। और हमारे देश की सरकार ने भी जब ऑपरेशन सिंदूर चलवाया तो उसमें जिन दो महिलाओं को सामने रखा, वो एक मुसलमान थी, एक हिंदू थी, जो भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही थी। समझ रहे हो? ऐसे में जनरलाइज स्टेटमेंट देना शायद समाज में खाई को चौड़ा कर दे, क्योंकि अगर आप सबको एक चश्मे से देखेंगे तो हिंदू मुसलमान की खाई और गहरी हो जाएगी। इसे अगर संवेदनशीलता से नहीं लिया गया तो ये पाकिस्तान की हेल्प कर सकती है। तो ऐसे में फलकनाज का बयान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इंडियन मुस्लिम कलाकारों की चुप्पी को देशभक्ति की कमी के रूप में देखना ये शायद थोड़ी जल्दबाजी। इसके कई और नजरिए भी सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कई शायद फॉलोअर्स के चलते ऐसा कर रहे हो, कमर्शियल चीजों को देखते हुए, लेकिन सब कर रहे हो ये शायद नहीं है। और मुस्लिम समाज से भी अपील होगी कि भाई साहब, जब मामला राष्ट्र का है तो आप भी सामने आइए, एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि कई बार खामोशी संदेह पैदा करती है और वो संदेह आपकी मजबूरी नहीं है, बट अगर आप दूर करेंगे तो ये बेहतर होगा। ये कहानी है। दूसरी कहानी है कि सभी समाज के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है। जैसे कलाकारों की जिम्मेदारी है, वो बात ठीक है, लेकिन कलाकारों के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज को भी सभी नागरिकों को एक समान, एक नजरिए से देखना होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे उदाहरण भी हमें याद रखने होंगे कि देशभक्ति धर्म की सीमाओं से परी होती है। लेकिन इतना जरूर है कि फलकनाज ने एक ऐसे विषय को उठा दिया है जो समाज को एकजुट भी कर सकता है और समाज को विभाजित भी कर सकता है। अब ऐसे में हमें तय करना है कि कौन सी चर्चा को हम आगे ले जाना चाहते हैं। बाकी जैसा फलक ने कहा, जय हिंद, मुझे लगता है कि यही नारा अगर हर हिंदुस्तानी के दिल से निकलेगा, अगर हर हिंदुस्तानी भारत को लेकर एकजुट रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म का है। और शायद फलक की नीयत भी यही थी। इस सवाल को लेकर आपका क्या सोचना है, इस विषय की जटिलताओं पर आप कैसे सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री